बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4A। अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4A सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अली गेट्स ₹50 एज वीकली अलाउंस। अली जो है वो 50 रुपीज़ वीकली अलाउंस लेता है बच्चों। वाइल हिज एल्डर सिस्टर फातिमा गेट्स ₹75, जबकि उसकी जो बहन है वो 75 रुपीज़ लेती है बच्चों, ठीक है, बड़ी बहन जो है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वीकली अलाउंस। हमने रेशो निकाली है उनके वीकली अलाउंस में, ठीक है, दोनों के जो वीकली अलाउंस हैं, ठीक है, उसमें हमने बच्चों रेशो फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। क्या था क्वेश्चन नंबर 1? नंबर 1 है अली, थोड़ा सा हम लिख देते हैं क्वेश्चन। अली गेट्स ₹50 एज वीकली अलाउंस, ठीक है, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक होता है बच्चों अली का वीकली अलाउंस है और उसकी फातिमा का वीकली अलाउंस है, ठीक है बच्चों। यहां लिख देते हैं अली, यहां नाम लिख देते हैं खाली अली और यहां लिख देते हैं रेशो फातिमा, ठीक है। अली का बच्चों वीकली अलाउंस कितना गिवन है? ₹50, ये हमारा 50 हो जाएगा। रेशो में रुपीज़ नहीं लिखते, ठीक है। और फातिमा का है 75 रुपीज़। इसमें हमने बच्चों रेशो फाइंड करनी है, ठीक है, कटिंग करनी है। जब दोनों को कटिंग करेंगे तो एक जैसी टेबल से ही कटिंग करनी है, ठीक है, दोनों को कटिंग करनी है तो एक ही जैसे टेबल से। अब देखो 5 से कटिंग करनी है, 5 1 ज़र 5 0 ऐसे ही लिख देंगे। 5 1 ज़र 5 2 कैरी आ गया ना 25, 5 5 ज़र 25 15 आ गया। फिर 5 से कटिंग करेंगे, 5 2 ज़र 10 रेशो 5 3 ज़र 50। तो फाइनल आंसर हमारे बच्चों आ जाएगा इसमें 2:3। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास बच्चों 2:3, इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आलिया वेट 51 किलोग्राम वाइल द वेट ऑफ हर फादर इज 85 किलोग्राम। बच्चों आलिया का वेट 51 किलोग्राम है जबकि उसके फादर का वेट, ठीक है, वो 85 किलोग्राम है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वेट्स। हमने इन दोनों के वेट्स में रेशो निकालनी है बच्चों, ठीक है, आलिया के वेट में और फादर के वेट में हमने बच्चों रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। आलिया वेट 51 किलोग्राम वाइल हर फादर, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ बच्चों बात हो रही है आलिया के वेट की और उसके फादर के वेट की। तो हम यहाँ लिखेंगे आलिया वेट रेशो फादर वेट, ठीक है, कॉमास लगा के लिख दो ना, फादर्स वेट। बच्चों आलिया का वेट था 51 किलोग्राम। रेशो में मैंने कहा किलोग्राम वगैरह नहीं लगते, यूनिट नहीं लिखते, और फादर का 85 किलोग्राम है, ठीक है। दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की यूनिट एक जैसी है तो इसलिए हम इनमें रेशो लगा सकते हैं, ठीक है। ये 51 है और वो 85 है, दोनों को बच्चों एक जैसी टेबल से कटिंग करनी है। ये 17 के टेबल से कटिंग होगी, देखो 17 3 ज़र बच्चों और 17 5 ज़र। फाइनल हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा 17:5,
17:5 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत आसान से क्वेश्चन है बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इनमें थोड़ा सा आपने ध्यान देना है तो कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इन अ 75 ग्राम अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। बच्चों अलॉय है, दो चीज़ों का मिक्सचर है, कॉपर और टिन का मिक्सचर है, 75 ग्राम। द मास ऑफ टिन इज 30 ग्राम। ठीक है, टिन का जो मास है बच्चों 30 ग्राम है। हमने फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ कॉपर इन अलॉय। एक तो हमने मास ऑफ कॉपर फाइंड करना है बच्चों, और दूसरा करना था फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इन द अलॉय। फिर रेशियो फाइंड करनी है कॉपर की और टिन की फाइंड करनी है। ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर गिवन है 75 ग्राम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन आ 75 ग्राम alloy of copper and tin। आगे डॉटर लगा लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन, इसमें हमें गिवन है बच्चों टोटल मास ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, टोटल मास ऑफ कॉपर एंड टिन। बच्चों दोनों का जो मास हमें गिवन है वो 75 ग्राम है, 75 ग्राम गिवन है, और है 30 मास ऑफ टिन, और फिर हमें गिवन है मास ऑफ टिन। मास ऑफ टिन जो है ये हमें गिवन है 30 ग्राम। मास ऑफ टिन गिवन है हमें 30 ग्राम गिवन है। अब हम निकालेंगे पहले बच्चों मास ऑफ कॉपर। मास ऑफ कॉपर, ये बच्चों दोनों का मिक्सचर है ना, ये 75 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास ये आ जाएगा 45 ग्राम। 45 ग्राम आ गया, 45 ग्राम आ गया बच्चों। मास ऑफ कॉपर हमारे पास आ गया 45 ग्राम। ये हमारे पास एक फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों, ये ए पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसमें हमने बी पार्ट फाइंड करना है। पार्ट बी है रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन। बच्चों रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन फाइंड करनी है हमने, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉपर रेशियो टिन, कॉपर रेशियो टिन। अब बच्चों यहाँ पे कॉपर कितना आया हमारे पास 45, और टिन कितना है हमारे पास बच्चों 30। कॉपर कितना है हमारे पास, ठीक है, ये कॉपर आया ना 45, हम लिखेंगे कॉपर का 45 रेशो, टिन का हमारे गिवन था बच्चों 30। कटिंग कर लें बच्चों, 5 के टेबल से भी कटिंग कर सकते हो, डायरेक्ट 15 से भी कटिंग कर सकते हो। देखो 15 से, 15 3 जार और 15 2 जार, तो ये बी पार्ट का आंसर आएगा बच्चों फाइनल 3:2। बी पार्ट का आंसर है 3:2 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अहमद अर्न्स ₹12,000 अ मंथ। अहमद जो बच्चों एक महीने में 12,000 रुपये कमाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर स्टार लगा ले। ठीक है, अहमद जो है एक महीने में 12,000 रुपये बच्चों अर्न करता है, कमाता है। हिज मंथली एक्सपेंडिचर, और उसके खराजात जो है बच्चों 7,200 हैं। ठीक है, कमाता इनकम ये है और ये उसके खराजात ये हैं। व्हाट आर हिज सेविंग, उसकी सेविंग क्या है बच्चों। और दूसरा फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग, और एक्सपेंडिचर और सेविंग में बच्चों हमने रेशियो फाइंड करनी है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अहमद अर्न्स ₹12,000 अ मंथ। आगे बच्चों डॉटर लगा लेते हैं। सॉल्यूशन है अहमद्स मंथली
अहमद मंथली अर्न, या लिखेंगे अहमद मंथली अर्न कितने करता है बच्चों? मंथली अर्न ₹12,000। फिर अहमद मंथली एक्सपेंडिचर, उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं, अखराजात बच्चों हैं उसके 7200 आ गए। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले तो सेविंग आ जाएगी, अहमद सेविंग ये आएगी ₹12,000 माइनस ₹7200। बच्चों हम इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 12,000 और 7200, ये 0 0 यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 1 है कि यहाँ 11 में से 7 गए 4, 4800 आ गया बच्चों। अहमद की जो सेविंग आ गई ₹4800 आ गई। अहमद की जो सेविंग आ गई बच्चों क्या आ गई? ₹4800। ये हमारे पास पार्ट नंबर ए का आंसर आ गया, अहमद सेविंग। पार्ट नंबर बी है बच्चों हमारे पास इनकम, अच्छा फाइंड द रेशियो ऑफ, सेकंड है फाइंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग। बच्चों अहमद की जो एक्सपेंडिचर है और सेविंग में जो है वो रेशियो निकालनी है, तो हम यहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग। एक्सपेंडिचर कितने हैं बच्चों उसके? 7200 है और सेविंग कितनी है? 4800 है। सेविंग कितनी है बच्चों? 4800 है। अब हमारी 2 0 से कट गई, कटिंग करेंगे। ठीक है, 4 1 जार 4 2 जार 4 1 जार 4 और 4 8 जार। अब फिर कटिंग कर लेंगे 6 से 6 2 जार और 6 से 3 जार। फाइनल आंसर बच्चों हमारे पास आ गया 3:2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। इसका आंसर और बुक का आंसर थोड़ा सा डिफरेंस है, हमारा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसमें ये आया, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है ये बच्चों, या फिर आंसर में कोई मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक ही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कलीम्स बेसिक सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 10,000 टू 12,000। कलीम की जो बेसिक सैलरी है बच्चों इंक्रीज होती है, बढ़ती है, 10,000 से ले बढ़ के 12,000 हो जाती है। ठीक है बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ, हमने रेशियो फाइंड करनी है ओल्ड सैलरी टू इंक्रीज सैलरी में करनी है, फिर इंक्रीज इन सैलरी टू इंक्रीज सैलरी में बच्चों हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लें, आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कलीम बेसिक सैलरी इंक्रीज्ड, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन, बच्चों लिखेंगे, पहले लिखेंगे ओल्ड सैलरी, यहां लिख लेते हैं ना, ओल्ड सैलरी उसकी ओल्ड सैलरी थी ₹10,000। ओल्ड सैलरी थी रुपीज़ बच्चों 10,000 और न्यू सैलरी इज इक्वल टू ₹12,000। ठीक है, इंक्रीज इन सैलरी कितनी हुई है बच्चों? इंक्रीज इन सैलरी ₹12,000 माइनस ₹10,000। इनको बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ₹2,000 उसकी जो है ना वो इंक्रीज हुई है। सैलरी जो है बच्चों इंक्रीज हुई है, वो 2,000 इंक्रीज हुई है। अब हमने पार्ट नंबर 1 फाइंड करना है, ओल्ड सैलरी टू इंक्रीज सैलरी। पार्ट नंबर ए है हमारे पास, ओल्ड सैलरी
टू इंक्रीज सैलरी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ओल्ड सैलरी कितनी है उसकी 10,000 और इंक्रीज सैलरी कितनी है बच्चों 12,000। उसकी और ये हमारे पास बच्चों 12,000 आ गई। कि 3 0 से काट लेंगे 2 से, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। ये पार्ट नंबर ए का बच्चों आंसर आएगा 5:6। पार्ट नंबर बी है बच्चों, इसमें इंक्रीज इन सैलरी टू इंक्रीज सैलरी। अच्छा, इंक्रीज इन सैलरी बच्चों, इंक्रीज इन सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है उसकी 2,000, तो यहां पे आएगा 2,000 रेशो इंक्रीज सैलरी कितनी है 12,000, ये हो जाएगी 12,000। ये बच्चों 3 0 से कट गए, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 1:6 बच्चों आ गया। ठीक है, इसका भी आंसर बुक के और इसके जो हमारा आंसर आया इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन और क्वेश्चन के मुताबिक बच्चों ये आंसर बनता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चों इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर ई तक तमाम के तमाम पार्ट्स एक जैसे हैं, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इनको सॉल्व करना है बिल्कुल। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको बच्चों हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है, इनको सॉल्व करना है और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ट्वेंटी रेशो 50 बच्चों। पार्ट नंबर ए 20:50। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये 0 0 से कट जाएगी, ये 0 0 से कट जाएगी। दोबारा लिख लें, 20:50, 0 0 से काट देंगे तो हमारा बच्चों फाइनल आंसर आएगा 2:5। 2:5 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर ए का बच्चों। पार्ट बी है हमारे पास, (32 रेशो 12). अब ये बच्चों एक ही टेबल से कटिंग करनी है। देखो 32:12, 4 से, 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा 32, 8:3 बच्चों आ गया, 8:3। पार्ट नंबर सी है 1/2 रेशो 3/4, 1/2 रेशो 3/4। अब इसको पहले लिखेंगे बच्चों 1/2 रेशो 3/4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरह, 1 × 4 रेशो 2 × 3, 1 4 ज़ा 4:6, 4:6 बच्चों। अब इसको कटिंग कर लेंगे, 2 से कटिंग कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा, तो फाइनल हमारे पास बच्चों रेशो आ गई 2:3 आ गई। डी पार्ट है 1.5 रेशो 4.5, 1.5 रेशो 4.5। तो बच्चों पहले हम लिखेंगे 1.5, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 15/10, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे बच्चों 45/10, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों इसके साथ, ये हो जाएगा 15 × 10 रेशो 45 × 10 बच्चों।
150 रेशो 450, 1:50 रेशो 450। ज़ीरो ज़ीरो से काट लेंगे बच्चों, 0, 5 3 ज़र 15 और 5 9 ज़र। फिर दोबारा कटिंग होगी, 3 1 ज़र और 3 3 ज़र। 1:3 आ गया बच्चों, 1:3 आ गया पार्ट नंबर डी का बच्चों। नेक्स्ट पार्ट ई है बच्चों, 0.6:3। इसको हम लिखेंगे 6/10 रेशो 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों कर देंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो 3 को 10 से, ये हो जाएगा 6:30। 6:30 कटिंग कर लेंगे, 6 1 ज़र 6 और 6 5 ज़र 30, 6 1 ज़र 6 और 6 5 ज़र 30। तो 1:5 बच्चों इस पार्ट की हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, चेंज द कॉमन यूनिट एंड एक्सप्रेस दीज रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी बच्चों कॉमन जो रेशियो है ना उसको चेंज करना है, अगर डिफरेंट रेशियो है उनको चेंज करना है और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। पार्ट नंबर ए से लेकर बच्चों पार्ट नंबर आई तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चेंज टू द कॉमन यूनिट, change to the common unit and express, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 125 ग्राम रेशो 2 किलोग्राम। अब बच्चे यहाँ पे देखो 125 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, इनकी रेशो जो है बच्चों एक जैसी नहीं है, यूनिट जो है वो एक जैसी नहीं है। यहाँ पे बच्चों ये ग्राम में है और यहाँ पे ये किलोग्राम है, ठीक है। इनकी यूनिट्स को पहले एक जैसा करेंगे, ठीक है। अब ये तो ग्राम है ना, जो ग्रेटर होती है उसको स्मॉलर में चेंज करेंगे, ये ग्राम ही रहेगा। रेशो 2 को बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये ग्राम में चेंज होएगा, ठीक हो गया। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 2 को 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 125 ग्राम रेशो 2000 ग्राम। अब दोनों की रेशो एक जैसी होगी ना, हम इनको कटिंग करेंगे बच्चों, 125 रेशो 2000। इसकी कटिंग कर लेते हैं 5 से, 5 2 ज़र 10, 2 कैरी 5 5 ज़र 25, 5 4 ज़र 20, 0 0। फिर 5 से कटिंग करते हैं, 5 5 ज़र 25, 5 8 ज़र 40 और 0, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 3 कैरी 5 6 ज़र 30। तो 1:16 बच्चों पार्ट नंबर ए का हमारे पास आंसर आ गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया हमने, पहले इनकी यूनिट्स को हमने सेम किया और उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया बच्चों। पार्ट नंबर बी हमारे पास ₹5 रेशो 50 पैसा, 50 पैसा बच्चों, 5 रुपीज़ है और 50 पैसा है, ठीक है। तो हमने रुपीज़ को चेंज करना है, ठीक है। हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये पैसा आ जाएगा, रेशो 50 पैसा, ठीक है बच्चों। 1 रुपीज़ जो होता है 100 पैसा के इक्वल होता है ना, तो इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पैसा में चेंज होगा, ये हो जाएगा 500 पैसा रेशो 50 पैसा, रेशो 50 पैसा। अब दोनों की यूनिट एक जैसी होगी, हम लिखेंगे 500 रेशो 50, 0 0 से कट कर देंगे बच्चों, 5 1 ज़र 5, 5 10 ज़र। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 10:1। पार्ट नंबर बी का आंसर आ गया हमारे पास बच्चों 10:1। सी पार्ट है 2 आवर्स रेशो 1 डे, 2 आवर्स रेशो 1 डे बच्चों।
अब बच्चों डे ग्रेटर है और आवर्स स्मॉलर है ना, तो ग्रेटर को चेंज करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 2 आवर्स रेशो, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। ठीक है बच्चों, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। अब इसको रेशो एक जैसी है, ये यूनिट एक जैसी है ना, इसको लिखेंगे 2:24, 2 1 जार 2 और 2 12 जार 1:12 बच्चों, हमारे पास ये आंसर आ गया। डी पार्ट है 40 मिनट्स टू 1 आवर, 40 मिनट्स टू 1 आवर्स, 1 आवर बच्चों। ठीक है, 1 आवर। अब मिनट स्मॉलर है, आवर ग्रेटर है, चेंज करेंगे, ये लिखेंगे 40 मिनट रेशो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। ठीक है बच्चों, 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। अब बच्चों ये जीरो, इसको हमने मिनट है दोनों, ये लिख देंगे रेशो में 60:40 या 40:60, 0 से काट गई, 2 2 जार 4 बच्चों और 2 3 जार 2 रेशो हमारे पास 3 आ गया, 2:3। ये था बच्चों पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट पार्ट ई है हमारे पास। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा आपने समझना है इनको। 3 वीक्स टू 3 वीक्स टू 7 डेज, 3 वीक्स टू 7 डेज बच्चों। डेज बच्चों स्मॉलर है और वीक्स ग्रेटर है। ठीक है, तो हमारे लिखेंगे 3 इंटू, एक वीक में 7 डेज होते हैं, 3 इंटू 7 ये हो जाएगा डेज रेशो 7 डेज। ठीक है, 1 वीक में कितने होते हैं 7 डेज होते हैं, तो 3 वीक में कितने हो जाएंगे बच्चों 21 डेज, ये हो जाएगा 7 डेज। दोनों के साथ एक जैसी है ना यूनिट्स, डेज 21:7 लिखेंगे बच्चों, कटिंग करेंगे 7 1 जार और 7 3 जार। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चों 3:1, 3:1। एफ पार्ट है बच्चों 65 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, 65 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में बच्चों 10 मिलीमीटर होते हैं ना, हम यहाँ लिखेंगे 65 मिलीमीटर रेशो, ये हो जाएगा 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसकी इक्वल होता है 10 मिलीमीटर, ये लिखेंगे 65 रेशो 10, क्योंकि दोनों की यूनिट एक जैसी होगी है। 5 2 जार 10, 5 1 जार और 3 1 कैरिएगा 5 3 जार, तो ये आएगा 13:2। फाइनल आंसर आ गया 13:2 बच्चों। जी पार्ट बच्चों, आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। ठीक है, और इसके अलावा वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें, आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन से स्कूल में हैं, और बस दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। जी पार्ट है बच्चों 50 मिलीलीटर टू 1 लीटर, 50 मिलीलीटर टू 1 लीटर बच्चों। एक मिलीलीटर है और एक लीटर है बच्चों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 50 मिलीलीटर रेशो, जो ग्रेटर होती है उसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। अब दोनों की यूनिट एक जैसी होगी ना, ये होगा 50:1000, 0 0 से कटिंग होगी बच्चों, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और 0 1:20, 1:20 बच्चों। ये हो गया जी पार्ट। एच पार्ट है बच्चों ₹25.50 टू ₹50। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में। ठीक है, यूनिट एक जैसी है। ये लिखेंगे 25.50:50। अब बच्चों इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा, 2550/100 इसके नीचे कुछ 1 लगा देंगे। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 × 2550 50 × 100, ये हो जाएगा 2
550 रेशो 5000 आ गया बच्चों। इनको हमने बच्चों कटिंग कर लेनी है। 0 से कटिंग होगी, अब 5 से। 5 5 25, 5 1 दर और ये 0 और 0। फाइनल आंसर आ गया बच्चों 51 रेशो 100। 51 रेशो 100 आ गया बच्चों एच पार्ट का। आई पार्ट है हमारे पास बच्चों 3 किलोग्राम रेशो 600 ग्राम। ठीक है बच्चों, किलोग्राम ग्रेटर वैल्यू हो रहा है तो 1 kg जो होता है बच्चों 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1000 ग्राम। इसको चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 1000 ग्राम रेशो 600 ग्राम। ये हो जाएगा 3000 ग्राम रेशो 600 ग्राम। दोनों की बच्चों यूनिट एक जैसी होगी ना, हम लिखेंगे आप 3000 रेशो 600। 2 0 से कटिंग कर लेंगे, 6 1 ज़र 6 5 ज़र। तो फाइनल आंसर आया बच्चों 5 रेशो 1। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 5 रेशो 1 बच्चों। ये पार्ट है बच्चों, लास्ट पार्ट है 1 ईयर रेशो 15 वीक। 1 ईयर रेशो 15 वीक। ठीक है बच्चों। अच्छा 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं बच्चों? 1 ईयर में होते हैं 52 वीक्स रेशो 15 वीक्स। अब दोनों की यूनिट एक जैसी होगी ना, हम लिखेंगे 52 रेशो 15 बच्चों। 52 रेशो 15 बच्चों। ठीक है, और यही बच्चों फाइनल आंसर है। इसका आंसर लास्ट वाले पार्ट का भी आंसर बुक से मैच नहीं हो रहा बच्चों, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बच्चों बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।